तो भैया अगर आप भी फेसबुक के ऊपर वर्क करते हैं और आपका भी पे आउट बना है या क्रिएट करना है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है भाई। हो सकता है कि आपने पहले बनाया हो और वो आपने गलत बना दिया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपको क्रिएट करना है लेकिन आपको अपने सिंगल नेम के साथ क्रिएट करना है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे लोगों के साथ यही आता है कि जब भी वो लोग अपने सिंगल नेम के साथ, क्योंकि देखो सरनेम तो है नहीं, और जब सरनेम नहीं है तो पे आउट बनाते टाइम पे सरनेम कंपलसरी आता है। अगर आप वहां पे नहीं डालते हो तो वो फॉर्म को आगे फिल नहीं करने देता। और उस केस में लोग क्या कर देते हैं भैया, अंडरस्कोर लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं। इस तरह के तरह तरह चीजें लगाते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि फेसबुक ये बोले भाई, जैसे मान लो जैसे एग्जांपल मान लो मेरा नाम है राजमन, अब मान लो मैंने डॉट लगा दिया, फेसबुक बोलेगा डॉक्यूमेंट में तो डॉट है नहीं। नहीं भी हो सकता है भाई, उसको तो एज पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है ना। तो इन सब चीजों के लिए आज की वीडियो आपके लिए कि कैसे आप सिंगल नेम के साथ बनाओगे। क्योंकि पीछे भी एक वीडियो मैंने बताया था, हालांकि समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहना था लोगों के साथ लाइव प्रूफ दिखाओ कि कैसे हम लोग एक सिंगल नेम के साथ पे आउट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड, और इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है, सिंपल। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि आप जब भी ये चीज करने जाओगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत ये चीज हो जाएगा। इसके बाद में भी कई चीजें वो पूरा गाइड करूंगा कि एग्जैक्टली क्या है, उसको समझो डिटेल्स में। जैसे आप यहाँ पर देखो, सबसे मेन चीज, और हमेशा ध्यान रखना, पे आउट जब भी क्रिएट करने जा रहे हो तो पे आउट क्रिएट करने से पहले आपके पास में आपकी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ईमेल आईडी, फोन नंबर और प्लस नाम, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब चीज आपके पास में होना चाहिए। जब ये सब चीजें हैं फिर आप फर्दर प्रोसेस करें, अदरवाइज इशू आ सकता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो पे आउट है, इस पे आउट में आप नोटिस करोगे कि भाई यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या लिखा आ रहा है, हंसराज सैनी। पहले तो यही गलत है, क्योंकि इनके ऑन डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास इनका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में इनका जो नाम है, जो इनका नाम है वो सिंगल नेम है, और सिंगल नेम में सिर्फ लिखा हुआ है हंसराज। ना इनको कोई सरनेम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंगल नेम, सरनेम सिंगल नेम है हंसराज। लेकिन इनको पता नहीं था और इन्होंने बाय मिस्टेक यहाँ पर दो बार, तो पहली बात तो हंसराज डाल दिया और तीसरे में इन्होंने यहाँ पे सैनी डाल दिया। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आप लोग फर्स्ट टाइम पे जब नाम डाल रहे हो, तो दूसरे टाइम पे जब आपके पास मिडिल नेम भी आ जाता है तो आपको लगता है यार यही यही मेंशन कर देते हैं। और हमेशा लोग यही करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में वो लोग अपने सेम नाम को ही कई बार रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम है राधा, तो वो राधा और राधा दो बार एंटर कर देंगे। तो ये सब प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए फ्यूचर में। पेमेंट बन भी जाएगी बट निकाल नहीं पाओगे। तो ये पे आउट को हमें चेंज करना है। यानी कि देखो, अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि एक बिल्कुल सिंपल फ्रेश पे आउट क्रिएट करो। फ्रेश पे आउट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेटा टीम से आपको चैट करना है, मेटा टीम से आपको बात करना है, उनको बताना है कि मेरे को नया पे आउट अकाउंट बनाना है। वो पूछेंगे क्यों बनाना भैया, बता देना भाई मेरा नाम गलत है, ये सब चीजें गलत है, तो मुझे नया पे आउट बनाना है। तो आपको वो लिंक देंगे और उस लिंक से आपको एक नया पे आउट अकाउंट बनाना है। कैसे बनेगा आप चीजों को समझो। बस ये बात ध्यान रखना कि यार सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना पहले, फिर स्टार्ट करना है। तो जैसे आप इस पे देखोगे, ये मेरे पास लिंक ऑलरेडी है, और ये ध्यान रखना, ये जो भी लिंक मिलता है ये 7 दिन के लिए वैलिड होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और फिर आप चाहते हो दोबारा मंगा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं मंगा सकते, मंगा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट अ पे आउट अकाउंट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम फेसबुक। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके लिए? जिन लोगों के पास पहले से मोनेटाइज टूल पड़ा हुआ है, स्टार से, सब्सक्रिप्शन से, बोनस से, एड्स ऑन रील से। आज तक प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, 100% है। तो उसके लिए पहले ही आप चीजों को ठीक कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो आपने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर प्रॉब्लम आपके लिए आ जाए। तो आप यहाँ पे देखो, जस्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ बोलेगा, या तो आप वही वाला पे आउट आईडी सेलेक्ट कर लो, ये तो हमें करना ही नहीं क्योंकि गलत है। हमारे पास यहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू बिजनेस का, इस पर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करो तो आपके पास देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम है और यहाँ सरनेम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कंट्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इनका फर्स्ट नेम है वो नाम डालते हैं, सब चीज बिल्कुल एज पर डॉक्यूमेंट, ताकि मिस्टेक ना हो बिल्कुल भी। तो हम यहाँ पे इनका नाम डाल देता हूं मैं, ठीक है। ये मैंने जैसे इनका डॉक्यूमेंट पे नाम है एज इट इज मैंने यहाँ पे इनका फिल कर दिया, HANSRAJ, हंसराज, ठीक है। अब आप देखोगे सर ने मेरे पास नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ इनका जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये चीज ध्यान रखिए कि अब इसके बाद कुछ चीजें आपके लिए हिडन रहेगा यार, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस है ना, किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी की चीजें वो दिखाना वो सही नहीं होता। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ और हम लोग यहाँ से, हमारे पास क्या सेलेक्ट करना है, अप्रैल सेलेक्ट करना, तो मैं यहाँ से अप्रैल ले लेता हूँ भाई।
और तारीख है मेरे पास ये वाली, है ना। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ईयर मैं चेंज कर देता हूँ, जो भी इनका ईयर है डेट इसमें पैन कार्ड में। तो पैन कार्ड के हिसाब से मैंने इनका जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से एज इट इज डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दिया। और यहाँ पे सरनेम में मैं स्पेस दबा दूंगा। जो अपने कीबोर्ड में स्पेस बटन होता है ना, वो जस्ट स्पेस बार मैंने दबा दिया और यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इंडिया ले लेता हूँ। बस यही आपको ट्रिक लगानी है, इसमें कोनो ट्रिक व्रिक नहीं है, सिंपल बस आप स्पेस दबा देना। आपको बोलोगे बढ़ेगा नहीं, बढ़ गया देखो आगे, है ना। अभी आप और देखो, अब आपके पास आता है अकाउंट टाइप, यहाँ पे क्लिक करो आप इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल क्लिक करके आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब देखोगे यहाँ पे आपके पास में अभी फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और सर नेम है, देखो एरर आ रहा है। अब आपको लगेगा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा। तो पहले एक बार पूरी इंफॉर्मेशन डाल देता हूं मैं, यानी इनका एड्रेस, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ डाल के पैन कार्ड वगैरह फिल कर देता हूँ, फिर आपको आगे कंप्लीट दिखाता हूँ। तो जैसे भी आप देखोगे यहाँ पे ये मैं डिटेल्स इनकी फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह जो भी है पूरा कंप्लीट डाल रहा हूँ। और वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि भाई एक बार, और ये जो डेटा आप देख पा रहे हो ना, ये हिडन है, रीजन क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस, भाई किसी की भी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ऐसे शेयर नहीं कर सकता, इसलिए पूरी स्क्रीन आप देख पा रहे हो ये ब्लर है, चाहे इनका मेल आईडी है, चाहे फोन नंबर है, कुछ भी है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं इनका पैन कार्ड, और यहाँ पे मैं इनका ये बिल्कुल, और ये ध्यान रखना यार, पैन कार्ड वगैरह डालते टाइम पे ना बहुत ध्यान से सब चीज़ें करनी है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, PH, ओके, परफेक्ट, एकदम सही। मैंने यहाँ पे इनका पैन कार्ड डाल दिया है, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दिया मैंने। और एक बार हम यहाँ फॉर्म को चेक कर लेते हैं, रीवेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सरनेम में मैंने कुछ एंटर नहीं किया है, सब कुछ जैसा था वैसे ही मेरे यहाँ पे डाला हुआ। और इसको हम यहाँ कर देते हैं प्रोसेस, चेक बॉक्स ऑन करके इसको कर दूंगा मैं नेक्स्ट। अब देखोगे आप यहाँ पे ये आगे बढ़ गया, एरर आ रहा था आपके हिसाब से तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बढ़ गया आगे। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आप बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ से बैंक वायर ट्रांसफर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जनरली हमेशा वायर ट्रांसफर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें मैं एंटर करके इसको मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। तो इनका जो अकाउंट नंबर वो डाल देता हूँ मैं, और ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है ना भाई, बिल्कुल सही डालना, गलत नहीं करना आपको, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HD, ठीक है। ये मैंने इनका यहाँ पे स्विफ्ट कोड डाल दिया, और स्विफ्ट कोड डालने के बाद में बस सब कुछ करने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्रिएट पे करता हूँ, आगे हमारे पास आ जाएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, और टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये कई लोग क्या करते हैं ऐड लेटर करते हैं, ये सब मत करना, डायरेक्ट उसी टाइम पे सब कुछ आपको करना है, बात का लफड़ा खत्म कर दो, तुरंत करो सब चीजें। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर नोटिस करोगे इनका नाम भी जो आएगा, देखो यहाँ पे नो, और यहाँ पे कर देते हैं फिर नो, और यहाँ से कंटिन्यू। देखो यहाँ पे सिंगल नेम है हंसराज, देख रहे हो आप। यहाँ पे कंट्री आप यहाँ से ले लो, कंट्री आप ले लो यहाँ से इंडिया, और इसको कर दो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो, और यहाँ 0% सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो, और यहाँ पे नाम अपना जो भी है वो डाल के यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दो। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपका यहाँ पे टैक्स फॉर्म कंप्लीट हो गया, और टैक्स फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में आपने बस यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है, और सबमिट करोगे तो आपका जो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन भी है ये भी आपका यहाँ पे डन हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे इसका काम खत्म, आप इसको आप रिफ्रेश करोगे तो देखोगे ना ये इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि ये नहीं करने देगा, बोलेगा आपने इसको यूज कर लिया। देख रहे हो यहाँ पे अब नहीं आएगा ये, क्योंकि हमने बना लिया पे आउट अपना। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने पे आउट पे, रिफ्रेश कर देते हैं, और जैसे ही हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास देखोगे ये तो पुराना पे आउट है, ठीक है, ये वाला जो है ये तो पुराना पे आउट है। अब आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास एक और पे आउट आ गया, ये पे आउट आ गया हंसराज के नाम से, देख रहे हो, और ये सिंगल नेम के साथ है, इसका कोई सरनेम नहीं है। अब आपको पे आउट ऑनर अब देखो ये आपको तो कन्फर्म है, जितने भी पे आउट वगैरह क्रिएट करते हैं ना भाई, आप देखोगे ये नाम वहाँ ये वही नाम आता है जो आपका पे आउट ऑनर नेम होता है, तो जाहिर सी बात है सिंगल नेम के साथ बन गया। तो यही एक प्रोसेस है, बड़ा सिंपल इसका मेथड है, और इस तरीके से आप आसानी से अपने पे आउट को क्रिएट कर सकते हो, बहुत आसानी से। लेकिन अब चलो पे आउट तो आपने क्रिएट कर दिया, इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद का प्रोसेस है आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपके जो पुराने वाले पे आउट में जो भी अर्निंग थी वो सारी अर्निंग ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको नए पे आउट में, चाहे आपका एड्स एंड रील्स है, बोनस है, कुछ भी जो कुछ भी उसमें था उसको सब उठा के नए वाले में ट्रांसफर कर लेना। इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भर के साइन वगैरह करोगे, सब चीजें कंप्लीट करोगे तो सब चीजें डन हो जाएगा। और ये फॉर्म जो चैट में आप बात करोगे वहीं पे आप सबमिट कर देना।
इसके ऊपर डेडिकेटेड मेरी वीडियो है, उसको जाके आप देखोगे तो आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, तो उसको देख के आप आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे फेसबुक के पेज पे कॉन्टेक्ट का बटन है, वहां से टाइम स्लॉट ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं इस चीज की रिगार्डिंग। और प्लस यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com पर विजिट करके भी टाइम स्लॉट वगैरह ले सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो थोड़ी लंबी है बट काफ़ी काम आएगा ये वीडियो आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।